दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के पंतनगर में शुक्रवार को सुबह का वक्त था। आसपास के घरों में रोज की तरह लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन एक घर के अंदर 70 साल की प्रीति कुमार की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। प्रीति कुमार ग्राउंड फ्लोर पर अकेली रहती थी। उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। वारदात का खुलासा तब हुआ जब उनकी बेटी बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद मां के घर पहुंची। घर का दरवाजा आधा खुला था। बेटी अंदर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। बेड पर प्रीति का शव पड़ा था। उनके हाथ चादर से बंधे हुए थे और नाक से खून निकल रहा था। घर का सामान भी बिखरा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई। क्राइम टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका सामने आई है, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस वारदात को और रहस्यमय बना दिया। घर में घुसा, हत्या की। पुलिस ने जब आसपास के इलाके की जांच शुरू की तो सामने आया कि वारदात के दौरान करीब 5 पड़ोसी घरों की बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या आरोपी चाहता था कि आसपास के लोग बाहर ना निकल पाएं? क्या उसे डर था कि कोई उसकी हरकत देख लेगा? या फिर 5 घरों की कुंडी लगाने के पीछे कोई और मकसद था? पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। दूसरी तरफ घर के अंदर संघर्ष के संकेत भी मिले हैं। शुरुआती आशंका है कि लूट के इरादे से घर में घुसे आरोपी का प्रीति ने विरोध किया होगा और इसी दौरान दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद आरोपी ने बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी, लेकिन हत्या के बाद आरोपी कहां गया, यही पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और कैमरे ने पुलिस को एक संदिग्ध चेहरा दिखा दिया। सीसीटीवी में कैद संदिग्ध। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और उसकी भूमिका को लेकर तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस के सामने अब कई सवाल हैं। क्या यही व्यक्ति प्रीति के घर तक पहुंचा था? क्या उसे पहले से पता था कि बुजुर्ग महिला अकेली रहती है? क्या वारदात से पहले उसने इलाके की रेकी की थी? क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रीति बेहद मिलनसार और दयालु थी। वो आसपास के लोगों से घुल मिलकर रहती थी और सुबह चाय बनाकर पड़ोसियों को भी पिलाती थी। यानी पुलिस अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आरोपी को प्रीति के अकेले रहने की जानकारी आखिर कहां से मिली, घर से क्या सामान गायब हुआ, 5 घरों की कुंडी किसने लगाई, सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध वारदात से कितना जुड़ा है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हैं। एक बुजुर्ग महिला का कत्ल, 5 घरों की बंद कुंडी और सीसीटीवी में कैद एक संदिग्ध। अब इसी कड़ी से खुलेगा निजामुद्दीन के इस खौफनाक कत्ल का राज।